छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 दिन बाद मतदान होने हैं। एक राजनेता का जो व्यक्तित्व होता है काफ़ी विराट होता है। किस तरह से चुनाव में वो कवर करते हैं लोगों को, जनता के बीच जाते हैं, चुनाव के लिए अपील करते हैं और कैसी उनकी दिनचर्या रहती है। सीधे हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी, सीधे उनसे जुड़ते हैं। मंत्री जी, चुनाव के लिए अब 4 दिन का समय ही शेष है। तो किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा रूटीन रहता है आपका? देखिए, हमारा जो रूटीन है वो तो पूरे 5 साल चलता है और पूरे 5 साल तक जनता के संपर्क में रहते हैं। इसलिए हमारे लिए 4 दिन या 10 दिन या 20 दिन या महीना कोई मायने नहीं रखता और 12 महीना सतत रूप से जनता के साथ जुड़े हुए हैं। 12 महीना जनता का काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। मंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जब आप लोगों से मिल रहे हैं और लोगों के बीच जब जा रहे हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? कई तरह के लोग मिलते होंगे। देखिए, प्रतिक्रिया ये है कि हमने हर क्षेत्र में अपने विधानसभा के हर क्षेत्र में विकास किया है। बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं का समाधान किया। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमर क्लिनिक हो, शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्वामी आत्मानंद स्कूल हो, स्वामी आत्मानंद कॉलेज हो, स्कूलों का उन्नयन हो, स्कूलों का जीर्णोद्धार हो। इस प्रकार से सामुदायिक विकास के भी कार्य किए। साथ-साथ सभी समाजों का विकास किया। सभी समाजों को आपस में संगठित होने के लिए हमने सामाजिक भवन बनवाए कि हर क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति यहाँ की जनता को चाहिए, क्योंकि कोरबा हमारा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पूरा हिंदुस्तान बसता है। इसको हम मिनी भारत कह सकते हैं। पूरे हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर प्रदेश के लोग यहाँ निवास करते हैं, तो इसलिए हम लोग उस काम को भली-भांति करते हैं। मंत्री जी, सोशल मीडिया का ज़माना है ये। आप भी सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय रहते हैं। हम देखते हैं कि कई बार जो आपके विरोधी हैं, निजी आरोप आपके लगाते हैं, आपके चरित्र पे कीचड़ झाड़ने का प्रयास वो लोग करते हैं, भी जाना रहता है। देखिए, मेरे खिलाफ बहुत से षड्यंत्र करने की कोशिश की गई। पहले फर्जी मुकदमे बनाए, उसमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। उसी प्रकार चरित्र की बात करें या किसी बात करें, आपको भली बात ही मालूम है। मैं तो हर वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार मनाता हूँ और 25,000 बहनें राखी के त्योहार में शामिल होती हैं और रक्षा सूत्र बांधती हैं। लोग कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं। ना मैं ऐसे ब्लैकमेलों की परवाह करता हूँ और लोग झूठी अफवाहें फैला के, फर्जी बातें करके और ये सोचते हैं कि वोट हासिल कर लें, तो हमारे क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है। वो अपना भला-बुरा बहुत अच्छे से समझती है। इस बात को जानती है कि कौन हमारे काम आएगा, कौन नहीं आएगा। इसलिए मुझे उस चीज़ की कोई चिंता नहीं है और यहाँ जनता का पूर्ण रूप से मुझे समर्थन प्राप्त है। भावनाओं पर मंत्री जी कैसे नियंत्रण रखते हैं आप? जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं, फिर उसी जोश के साथ आप लोगों को फिर से संबोधित करना रहता है आपको अगले दिन? देखिए, मैंने बताया ना कि जो फर्जी अफ़वाहें, फर्जी बातें ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाती। जी। आपको बता रहा हूँ, आदमी ज़रूर अपने आप को संतुष्ट समझ लेता है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने मोबाइल में डाल दिया। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन सोशल मीडिया को देखने वाले जनता समझदार है और हमारे क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है। जो 15 साल से मेरे कामों को देखते आ रही है, मेरी वर्किंग को देखते आ रही है, मैं किस प्रकार से लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ, किस प्रकार से लोगों की मदद करता हूँ, इस बात को चाहे सामाजिक हो, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। मंत्री जी, कुछ समय पहले थोड़ा-सा पीछे भी ले चलते हैं आपको, जब रानू साहू जिले में थीं, तब आपने उन्हें सबसे भ्रष्ट कलेक्टर करार दिया था। बाद में ईडी की कार्रवाई हुई, जेल भी गई। इसे किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या हुआ देखिए, था तब? उसकी जो क्रियाकलाप थे, कार्य करने की शैली थी, जिले का डेवलपमेंट रोकना चाहती थी, वो जिले का विकास रोकना चाहती थी। डीएमएफ फंड को बेच के करोड़ों रुपए हासिल की। अवैध धंधे उसने और उस समय के एसपी दोनों ने मिलके यहाँ अवैध धंधे चलवाए। डीजल, कोयला, कबाड़ के कारोबार किया, करोड़ों रुपए धन अर्जित किया। इसलिए वो आज जेल में है, क्योंकि वो अवैध कामों में संलिप्त थी और इसलिए हमने कहा कि ये भ्रष्ट है और इसलिए जेल जाएगी। और आज देख लीजिए, आज वो जेल में है, क्योंकि जिले का मैं मंत्री होते हुए अगर यहाँ कोई गलत काम हो रहा है तो लोग ये समझ सकते हैं कि भाई मंत्री जी चुप क्यों हैं, मंत्री जी कुछ कर क्यों नहीं रहे। ये जनता की बात थी, तो हमने जनता को संदेश दिया कि भाई हम इन अवैध धंधों को रोकना चाहते हैं, लेकिन जो एसपी और कलेक्टर हैं वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, क्योंकि कलम की ताकत उनके पास जो थी उसका दुरुपयोग करते थे। आज
कोई भी एसपी हो, टीआई की कोई हिम्मत नहीं, और उसको होम मिनिस्टर भी बोलेगा उस बात को नहीं सुनेंगे, एसपी की बात सुनेंगे, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एसपी के पास है और एसपी के आदेश का पालन करते हैं। इसलिए हमने उस बात को जनता को बताया और जो बातें हमने कही थी वो सच साबित भी हुई। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जैसे अभी पिछले बार एक उदय किरण नाम का एसपी था, बहुत ही विवादास्पद, बहुत ही भ्रष्ट, बहुत घूसखोर, अवैध धंधों में संलिप्त, एक दिन वो भी जाएगा, उसको भी एक दिन यही चीज देखना पड़ेगा जो आज रानू साहू देखते। आयोग ने मीटिंग वगैरह ली, मुझे जो पता चला उस मीटिंग ने उसमें उसने भाप लिया कि कौन कौन कलेक्टर एसपी काम के हैं, कौन क्या है। हो सकता है एक आध गलत ढंग से भी उसमें चढ़ गया हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल से कोरबा एसपी, बिलासपुर कलेक्टर और राजनांदगांव एसपी, इन तीनों को जो हटाया गया, ये तीनों ही अलग प्रवृत्ति के लोग हैं और ये निर्वाचन के लायक तो कतई नहीं थे। बिल्कुल निर्वाचन आयोग ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। मंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब टिकट वितरण का समय जब आया, जब टिकट बांटे जा रहे थे, तब आपकी किस तरह की भूमिका रही उसमें? देखिए, टिकट वितरण के समय जो टिकट वितरण की कमेटी थी उसका भी मैं मेंबर हूँ, साथ में आपका जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जो मेन कमेटी बनी थी, उसका भी सदस्य हूँ। और इसके साथ साथ टिकट वितरण के मामले में जो मेरे कोरबा के मामले में मेरे प्रभार जिले जांजगीर, शक्ति, कोरला, पिंडा, मरवाई और पूर्व प्रभार जिले में बिलासपुर जिला, इस प्रकार से इन सब जगह के बारे में मुझसे सलाह ली गई थी और काफ़ी टिकटें मेरी सलाह पे दी भी गई है। हम लोगों से जो फीडबैक लिया गया था, जो सलाह ली गई थी, तो उस हिसाब से पार्टी ने बहुत ही सोच समझ के टिकटों का वितरण किया है और अच्छी टिकटें वितरित हुई हैं। मंत्री जी, बीजेपी की अगर बात करें हम, खासतौर पर अगर आपके विधानसभा में ही, तो भाजपा हर बार यहाँ एक नया चेहरा उतारती है मैदान में। हैट्रिक आप लगा चुके हैं जीत की, किस तरह से देखते हैं इस सिनेरियो को? वो हर किसी पार्टी का अपना एक तरीका है कैंडिडेट तय करने का। हमारी पार्टी का अपना तरीका है, भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है, तो वो लोग कोशिश करते हैं हर प्रकार का प्रत्याशी दे के कि शायद कहीं नंबर लग जाए, लेकिन वो उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं और इस बार भी वो बहुत पीछे रहेंगे। अच्छा, बात करें अगर आपके खुद के विभाग की, राजस्व विभाग ने कई काम किए, जिले बनाए, कई तहसीलें बनी, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं? देखिए, मैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि राजस्व विभाग में 100 से ऊपर तहसीलों का निर्माण करना, 29 अनुभाग बनाना और 6 जिले बनाना, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भारतवर्ष में राज्य नहीं होगा। बड़े बड़े राज्य हमारे छत्तीसगढ़ से राज्य हैं जो 4 गुना से भी बड़े हैं, लेकिन किसी भी राज्य के बारे में ऐसा सुनने को नहीं मिला कि एक कार्यकाल में कोई 100 तहसीलों का निर्माण करे। अगर कांग्रेस को दोबारा मौका मिलता है तो फेवरेट विभाग आपका कौन होगा? क्या फिर से राजस्व विभाग लेना चाहेंगे या कौन सा आपको पसंद है? ये तो पार्टी हाईकमान जैसे मुख्यमंत्री का चयन करेगा, पार्टी हाईकमान ही तय करता है। जो मुख्यमंत्री बनता है उसके साथ में बैठ के भी तय किया जाता है या दोनों चीज भी एक साथ तय होती है, तो उसका निर्णय अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ है, पहले चुनाव हो जाए, चुनाव जीत जाए, सरकार बनती रहेगी तो उस टाइम जो होगा उस समय बताया जाएगा। मतलब जितने सारे लोग आते हैं, कोई फूल मालाएं लेकर के आते हैं, फूल की बरसात भी हो रही है, तो सबको संतुष्ट कर पाना कई मुश्किल हो जाता होगा। का उत्साह है और हमारे क्षेत्र की जनता कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, हमारे कामकाज से बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है। इसलिए आपने देखा होगा कि उतने उत्साह के साथ स्वागत कर रही है और अभी खुद यहाँ के जनता ने कहा कि हमारे साथ पैदल चलिए और हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। अंत में जो कांग्रेस सरकार ने चुनाव के ठीक पहले जो महिलाओं के खाते में 15,000 हो या कर्ज माफी हो, कितना प्रभाव डालेगा ये देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी फर्जी तरीके से फार्म भरवा रही थी और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही थी, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारी क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और इनके गुमराह नहीं होने वाली। और हमारी पार्टी ने जो नीति बनाई या जो फैसले किए उससे जनता संतुष्ट है और साथ में जो भी हमने घोषणाएं की, घोषणाओं को लागू किया। इसलिए यहाँ की जनता कांग्रेस पार्टी पे भरोसा रखती है, विश्वास करती है। मंत्री जी कैंपेनिंग में काफी व्यस्त है, आपने मंत्री जी हमें समय दिया, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। चलिए हम दिन भर जयसिंह अग्रवाल जी जो राजस्व मंत्री हैं उनके साथ बने हुए थे। सुबह घर से इनकी शुरुआत होती है, निकलते हैं, जनता के बीच जाते हैं। इस चुनाव में जितना उत्साह उन्होंने देखा है, ऐसा उत्साह पहले कभी नहीं देखा, ऐसा मंत्री जी का कहना है। कोरबा से राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।